हमें एक क्वेश्चन आया था कि बिज़नेस करते समय बेसिकली जो हमें मेजर दिक्कत आती है वो होती है क्रेडिट साइकिल की। मतलब अगर आज हम कोई 1 लाख 2 लाख या 3 लाख की कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं तो उसकी जो क्रेडिट लाइन है वो बहुत लंबी चलती है। मतलब काफ़ी महीनों और काफ़ी सालों के बाद हमें वो पैसा अचीव होता है और उसमें भी दिक्कत आती है, कई बार वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, सबसे पहले आज हम उसकी बात करते हैं। ये बहुत ही जेन्युइन इश्यू है बिकॉज एक छोटा बिजनेस ओनर जो है वो ऐसी दिक्कतों से बहुत जूझता है और उसके सामने ऐसी दिक्कत आती है कि कोई भी नया चेंज अगर लाएगा तो सामने वाला पर्सन जो है वो उसे नकार देगा कि आपके कंपटीटर के पास से मैं माल ले लूँगा लेकिन आपसे नहीं लूँगा। तो ऐसे जेन्युइन इश्यू के सामने कैसे फाइट करना चाहिए, अगर आप हमारे इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आइडिया आएगा कि क्रेडिट लाइन की साइकिल के लिए कौन कौन से स्टेप्स है जो आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपने बिजनेस में, जिससे आपका पैसा एक साथ आए। बिकॉज एक साथ आने वाले बड़े पैसे की ज़्यादा वैल्यू होती है कंपेरेटिवली जो छोटा छोटा अमाउंट आता है उसकी। बिकॉज बड़े पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सेविंग्स में, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे आप ज़्यादा अमाउंट और कमा सकते हैं। जब छोटे पैसे को हाथ में रखना और बड़ा करना बहुत दिक्कत होती है, आप मानेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला होता है दैट क्रिएट एन मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या, बिजनेस की ऐसी चीज़ कि जहाँ पे आपका बिजनेस ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल हो, आपके बिजनेस में आपको कोई एक ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जो आपकी मोनोपोली है, जो दूसरा कोई आपकी तरह नहीं दे पाता। जो नए बिजनेस है वो तो अपनी मोनोपोली इन्वेंशन से क्रिएट करेंगे, इन्वेंशन को कोई भी प्रकार का पेटेंट करवा कर। लेकिन जो पुराने बिजनेस है उनको अपनी सर्विस के अंदर, अपनी आफ्टर सेल सर्विस के अंदर चेंजेस कर कर, और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो बहुत ही पावरफुल है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, अगर कमेंट में लिखेंगे तो वैसी स्ट्रेटजी को इंक्लूड कर कर आपको ऐसी मोनोपोली क्रिएट करनी है कि सामने वाला पर्सन के पास आपके बिजनेस के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो। और इसी में अगर आप मोनोपोली बिजनेस में काम करते हैं तो आपके लिए एक साथ में पैसा लेना बहुत आसान हो जाता है। सेकंड है सिंपल क्रेडिट लाइन साइकिल्स। मतलब कई सारे फाइनेंस ऐसे होते हैं जो क्रेडिट पे माल देते हैं, आप उसको एक छोटा मार्जिन दे देते हैं 5%, 7% या 10%, और वो फाइनेंस कंपनी आपके लिए आपको बिजनेस और कस्टमर को लोन देती है। जब ये लोन की प्रोसेस होती है वो 10 मिनट की होती है, लेकिन आप नोटिस करेंगे जब भी ये लोन की प्रोसेस जाएगी तब आपके सामने आपके जो लोग हैं वो लोन से इजीली कहीं पे भी बैठे बैठे, ऑनलाइन बैठे बैठे आराम से आपकी लोन भी ले पाएंगे, आपको एक साथ में भी अमाउंट मिल जाएगा और आपको जो हेडेक है फाइनेंस डिपार्टमेंट और कलेक्शन डिपार्टमेंट का वो हेडेक भी नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट है लेट फीस एंड अर्ली डिस्काउंट। अगर कोई आपकी क्रेडिट लाइन में अगर है और लेट फीस करता है तो आप एक अग्रीमेंट करवा लीजिए जिसमें आपके सर्विस डिलीवरेबल्स होंगे, मतलब आप क्या क्या ऑफर करने वाले वो होंगे, और नीचे लिखा होगा अगर आप लेट फीस करेंगे 15 दिन या महीना तो इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा, जैसे बैंक कर देती है, जिससे लेट फीस के चक्कर में लोग आपके पास जो है वो सामने से आएंगे। और अग्रीमेंट होगा तो दे आर लायबल टू पे टू यू। और सेकंड नंबर पे होगा विच इज़ अर्ली डिस्काउंट्स। अर्ली डिस्काउंट जो है वो बेसिकली कोई अर्ली फीस पे करता है तो उनका 2% डिस्काउंट दे दीजिए, जिससे आपको भी कलेक्शन का जो हेडेक है वो कम हो जाएगा और आपका मैन पावर कम लगेगा। और थर्ड नंबर पे होता है कलेक्शन टीम को डेवलप करना। अगर आपका बिजनेस टेक्सटाइल का है, अगर आपका बिजनेस कोई प्रोडक्ट लाइन का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, होलसेलर को आप माल देते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे क्रेडिट लाइन के लिए कलेक्शन टीम रखनी पड़ेगी जो आपके बिहाफ में कलेक्शन ले सके। अगर रोज कलेक्शन होता रहेगा तो भी आपका जो माल है वो जल्दी से रिकवरी करता रहेगा। और इतने सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन देखने के बाद लेट मी रिवाइज इट। आप लेट फीस और अर्ली डिस्काउंट कर सकते हैं, फाइनेंस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, आप अपनी जो ट्रेडिंग साइकिल या क्रेडिट साइकिल है उसके लिए मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता तो आप पोस्ट डेटेड चेक्स ले सकते हैं। पीडीसी चेक वैसे तो 50-50 आपको काम करके देंगे, कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, बिकॉज चेक जब आप किसी से लेते हैं तो दे आर लायबल टू पे, बट ओनली इन प्रोडक्ट इंडस्ट्री नॉट इन सर्विस इंडस्ट्री। इसीलिए प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए चेक भी उतने लायबल होते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप जब करेंगे, ये 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, तो आपकी क्रेडिट साइकिल जो है वो सही हो जाएगी और आपके बिजनेस में जो मनी अर्निंग रेशियो है वो उसके सामने आपका एक्चुअली मनी ऑन हैंड रेशियो है वो बढ़ जाएगा। बिकॉज आपकी कंपनी में हमेशा रिजर्व कैश होने चाहिए जिसको आप या तो री इन्वेस्ट कर सके, जैसे मैंने पहले कहा, या तो आप खुद से सेविंग कर सके। और इसी से आपकी साइकिल भी ठीक होगी और आपके सामने वाले जो कस्टमर है उनको भी कोई लोड नहीं आएगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए और मैनेजमेंट के, मार्केटिंग के और फाइनेंस के ऊपर नॉलेजेबल टॉपिक्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने बिजनेस ग्रुप्स, अपने जो बिजनेस मित्र है, कलीग्स है, उसको ज़रूर से सेंड करें, शायद किसी की लाइफ बदल जाए।